क्या आप जानते हैं महाभारत में इतने पाप करने के बाद भी मरने के बाद शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला? पौराणिक कथाओं के अनुसार शकुनी की बहन गांधारी के कुंडली में मांगलिक दोष था। मतलब वो जिस किसी से शादी करेगी उसकी मृत्यु तय थी। इसीलिए गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से पहले एक बकरे से करवाया गया था। लेकिन ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चली तो धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को कारावास में बंद कर दिया। जब कारावास में शकुनी के पिता का आखिरी समय आया तो उन्होंने शकुनी से यह वचन लिया था कि शकुनी कौरवों का विनाश कर देगा। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना जो हमेशा तुम्हारी ही बात मानेंगे। और शकुनी के इन्हीं पासों ने पांडवों को हराकर कौरवों को महाभारत करने के लिए प्रोत्साहित किया था। शकुनी की मृत्यु के बाद यमराज शकुनी को स्वर्ग ले गए थे, क्योंकि शकुनी ने पितृभक्ति के तहत अपने पिता का वचन पूरा किया था और इसीलिए शकुनी को स्वर्ग मिला था। क्या आप जानते हैं महाभारत में इतने पाप करने के बाद भी मरने के बाद शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला? पौराणिक कथाओं के अनुसार शकुनी की बहन गांधारी के कुंडली में मांगलिक दोष था। मतलब वो जिस किसी से शादी करेगी उसकी मृत्यु तय थी। इसीलिए गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से पहले एक बकरे से करवाया गया था। लेकिन ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चली तो धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को कारावास में बंद कर दिया। जब कारावास में शकुनी के पिता का आखिरी समय आया तो उन्होंने शकुनी से यह वचन लिया था कि शकुनी कौरवों का विनाश कर देगा। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना जो हमेशा तुम्हारी ही बात मानेंगे। और शकुनी के इन्हीं पासों ने पांडवों को हराकर कौरवों को महाभारत करने के लिए प्रोत्साहित किया था। शकुनी की मृत्यु के बाद यमराज शकुनी को स्वर्ग ले गए थे, क्योंकि शकुनी ने पितृभक्ति के तहत अपने पिता का वचन पूरा किया था और इसीलिए शकुनी को स्वर्ग मिला था।